अब आप कहिएगा आप अपने हो गए, ऐसी बात करते हैं दर साहब। सुनिए क्या मामला है। करबला के वाकये के बाद आज जो दहशतगर्दी का दिफा करते हैं और डिफेंस करते हैं, वो यही कहते हैं कि जब आदमियों पर जुल्म और ज्यादती होगी तो बदले के लिए तैयार ही हो जाएंगे। ये तो होना ही है, ये तो फितरी रद्द अमल है। करबला के वाकये के बाद हमारे अंदर दो में से एक ऐप पैदा होना जरूरी था। जहां जहां लोग बैठे हैं सब सुने, करबला के वाकये के बाद हमारे अंदर दो में से एक खराबी पैदा होना जरूरी थी। या तो हमारे अंदर मायूसी और डिजेक्शन पैदा हो जाता कि जब रसूल का घर न रहा तो हम रह के क्या करेंगे, जब हुसैन न रहे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, जब उनका घर जल गया तो हम घर क्या बनाएं। और जिस कौम में मायूसी और डिजेक्शन पैदा हो जाए वो थोड़े दिनों में अपनी मौत आप मर जाती है। ये स्लो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का चिराग बुझा देता है। मायूसी बहुत बड़ी बीमारी है, डिजेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है। या तो हमारे अंदर मायूसी और डिजेक्शन पैदा हो जाता है तो 100 बरस के अंदर करीब करीब हम सब फना हो जाते हैं, इसलिए कि जिंदगी की दौड़ से अलग हट जाते, गोशानशीन हो जाते और उसी गोशे में मौत आ जाती। और यह हमारे अंदर रिएक्शन पैदा होता। देखिए दूसरी सिफत, हां हुसैन मार दिए गए, अब किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, अब सभी मारे जाएंगे। अली अकबर मार दिए गए, अब किसी का जवान बेटा सही, हमें कोई उससे दिलचस्पी नहीं, किसी के गोद का बच्चा सही। जब अली असगर ना रहे तो क्या मासूम बच्चे, मासूम मरे या कमसिन मरे या बुढ़े मरे या जवान मरे, मारो जहां तक हो सके। तो हम दुनिया के वो भयानक दहशतगर्द बनते कि खुद भी फना होते और दुनिया को भी फना कर देते। करबला के वाकये के बाद और इसके मुसलसल बयान होते रहने से या हम में मायूसी पैदा होती या हम दहशतगर्द बन जाते। सलाम कीजिए इमामों पर जिन्होंने हमको आंसुओं की तालीम दी। इन आंसुओं ने एक तरफ हमें मायूस न होने दिया, दूसरी तरफ हमें दहशतगर्द न बनने दिया। आप जानते हैं शिया क्यों दहशतगर्द नहीं है? इसलिए दहशतगर्द नहीं है कि मजलिसें होती हैं इनके यहां, और मजलिसों में रोते हैं। मैं आपको दूर की मिसाल नहीं दूंगा, हर घर की मिसाल है आजकल। अब कोई घर लखनऊ में ऐसा नहीं जहां प्रेशर कुकर ना हो, उसमें एक महीन सा सुराख होता है। जब पूरी गैस बन जाती है तो उससे निकलती है, आप उस सुराख को लॉक कर दीजिए बिल्कुल और प्रेशर कुकर चढ़ा दीजिए आग पर। थोड़ी देर के बाद जब वो बर्स्ट होगा तो घर का कौन सा हिस्सा ले जाए, कई आदमियों की जान ले जाए, पड़ोस में किसको ले जाए, कुछ पता नहीं है। हर घर में खाना पकता है, सब खैरियत रहती है, इसलिए कि गैस जब बढ़ती है तो निकल जाती है। यही मसला आंसुओं का है कि अगर आंसू ना होते और करबला बयान होती, कहां है वो लोग जो कहते हैं मकसद मजलिस रोना नहीं है? अरे ऐसी गिरिये ने तो हमको दहशतगर्द होने से बचाया है।
इसी मातम ने हमको बचाया है। पूरा मुहर्रम दहशतगर्दी के खिलाफ मूवमेंट है। आज वही तारीख है जहां से करबला का आगाज हो रहा है। ये मजमा रोने आया है, ये मजमा मातम करने आया है। ये मजमा अपने हुसैन के वतन से निकलने की याद मनाने आया है। मर्द भी जमा हैं, औरतें भी जमा हैं, हुसैन के सोगवार जमा हैं। सैयदा यमीन अर्श से मुलाहिजा कीजिए, आप ही ने कहा था ना कि मेरे बच्चे पर रोएगा कौन। देखिए आपकी कनीजें जमा हैं, देखिए आपके गुलाम जमा हैं, ये सब आपके बच्चे पर रोने के लिए जमा है। आज ये शहादत पर रोने नहीं आए हैं, आज ये इस बात पर रोने आए हैं कि आपके बच्चे से वतन छूट रहा है। ये अज़ीज़ान गिरामी, 26वीं रजब नमाज इशा के बाद हुसैन मस्जिद नबी के एक गोशे में बैठे हुए तिलावत कर रहे हैं या वजीफा पढ़ रहे हैं। सरकारी आदमी आया, कहा मदीने का गवर्नर आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहा उससे कह दो कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। वहां से उठे बैतुल शरफ गए, बनी हाशिम के जवानों को आवाज दी, कहा मेरे साथ चलो। मदीने के गवर्नर ने मुझे बुलाया है। 18-20 तलवारें दाहिने बाएं। हुसैन दारुल इमारा के दरवाजे तक आए, फरमाया कि सिर्फ मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम बाहर ठहरो, मैं तन्हा अंदर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर दाखिल हो जाना। ये फरमा के इमाम तशरीफ ले गए तन्हा। वहां 2 आदमी बैठे हैं, वलीद जो मदीने का हाकिम है और उसका मुशीर और उसका रिश्तेदार मरवान जो अहले बैत का बेइंतहा दुश्मन है। ये 2 आदमी बैठे हैं। इमाम तशरीफ ले गए, उसने इत्तला दी कि शाम के हाकिम ने अपनी उम्र की मुद्दत पूरी कर ली, यजीद तख्ते इख्तिदार पर बैठ गया है, आपसे बैत चाहता है। हुसैन ने कहा रात के अंधेरे में चुपचुपाते मेरे जैसे आदमी को बैत के लिए तलब करना कुछ मुनासिब नहीं है। जब दिन में तुम सबको बुलाना और शहर भर को जमा करना, उस वक्त मुझे भी बुलाना। उस वक्त फैसला होगा कि हम दोनों में लायक बैत कौन है। यह कह के इमाम ने उठना चाहा, मरवान ने कहा वलीद हुसैन का सर अभी काट ले, अगर ये आज निकल गए तो खून के दरिया में पैर के तुझे जाना पड़ेगा इन तक। बस जैसे ही मरवान ने ये जुमले कहे, वैसे ही एक मर्तबा मिजाज बरहम हुआ
आवाज बुलंद हुई, कहा मा तकुल जब न जरखा, और बदकिरदार मां के बेटे क्या बक रहा है। आवाज बुलंद हुई। दूसरे सिजन हुसैन बनी हाशिम की तलवारों के झुरमुट में थे। और अजीज़ान गिरामी, मनाक़िब इब्न शहराशोब में मुझे एक जुमला मिला तारीख का जिसने मेरे दिल को टुकड़े कर दिया। बनी हाशिम तो 18-20 थे वहां, मगर रवायत में अव्वल मन फास सैफ फहुवा अब्बास वालियों ने लगभग सबसे पहले जिन्होंने तलवारें निकाली वो अब्बास वाली अकबर थे। अब्बास वाली अकबर। शायद यही वजह थी कि जब असरे आशूर को बिल्कुल तन्हा रह गए थे तो हदीस में है नजर यमीनन व शिमाल, दाहिने बाएं देखा, शायद अब्बास याद आ रहे हो, शायद अली अकबर का ख्याल आ रहा हो। बहुत आसान था कि मरवान और वलीद की लाशें दूसरे लम्हे वहां खून में तड़पती हुई दिखाई दें, कोई मुश्किल न था। मगर मसलहत इमाम ये न थी कि करबला का वाकया इन दो बदकिरदारों का इंतकाम करार पाए। वो लड़ाई जो हक व बातिल के लिए हो रही है वो जाती इंतकाम की लड़ाई बन जाए। इमाम बनी हाशिम की तलवारों के झुरमुट में चले हैं। कल का दिन जो गुजरा 27वीं रजब, बनी हाशिम के जवान सफर की तैयारियां करते रहे। हुसैन एक एक से रुखसत होते रहे। 3 कब्रों पर गए, भाई की कब्र पर गए। मुझे तारीख में नहीं मिला कि भाई से क्या बातें हुई। मुमकिन है कब्र हसन से आवाज आई हो, भैया मेरी नियाबत के लिए कासिम साथ है। जिस मां ने चक्की पीस के पाला था उसकी लाहट पर गए। अम्मा खुदा हाफिज। मुमकिन है कब्र सैयदा से आवाज आई हो, बेटा मैं नहीं हूं, ज़ैनब है मेरे बदले। जिस नाना ने सीने पर सुलाया, जबान चुसा के पाला, कंधों में बिठाया, नाना की कब्र पर गए। तारीख में पहली 2 कब्रों का हाल नहीं लिखा है, कब्र रसूल का हाल लिखा है। का ऐसे लिपटे जैसे बच्चा मां से लिपट जाता है। कहा नाना मुझे उम्मत आपके मदीने में रहने नहीं दे रही है। या जद्दा अना इब्नो का वब्नो इब्नतेक, अना फरखों का वब्नो फरखतेक, मैं आपका बेटा आपकी बेटी का बेटा, मैं आपके दिल का टुकड़ा आपके दिल के टुकड़े का टुकड़ा। रवायत में यह भी है कि ख्वाब आ गया, रसूल ने नवासे को आके शहादत की बशारत दी। कब्र रसूल से विदा हुए। खानदान में 2 बुजुर्ग बीबियां थीं जो जिंदा थी अभी। एक जनाब उम्मुल बनीन मां से मिलने आए, अम्मा खुदा हाफिज। उम्मुल बनीन खाली हाथ बीबी नहीं थी,
जितनी दौलत थी सब हुसैन को दे दी। बेटा 4 बेटे हैं, लेते जाओ। लेते जाओ। जद्दा माजिदा जनाब उम्मे सलेमा, कहा नानी मैं जा रहा हूं। कहा बेटा कहां जा रहे हो? कहा अभी तो मदीने मक्के जा रहा हूं मगर इराक जाऊंगा। बीवी तड़प गई। कहा बेटा इराक ना जा, मैंने तेरे नाना को कहते सुना है कि मेरा हुसैन इराक में मार डालेगा। खामोश हुए। नानी को गौर से देखा। कहा जद्दा माजिदा ये फरमाइए कि क्या ये मुमकिन है कि जो मेरे नाना ने कहा है वो ना हो? क्या इसका कोई इम्कान है कि नाना फरमाएं भी और फिर वो ना हो? उनकी आंखों से आंसू जारी थे। कहा बेटा तुम्हारे नाना मुझे तुम्हारे मक्तल की खाक दे रहे हैं। कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है नानी जान, मुझे मालूम है। ये कह के जेब में हाथ डाला, एक मुट्ठी खाक निकाली। कहा इसको भी उसी में शामिल कर लीजिए, ये भी वही है। बीवी उम्मे सलमा से भी रुखसत हुए। 28वीं रजब का सवेरा हुआ, काफिला तैयार हुआ। ये बीबी ज़ैनब की हमारी है, ये बीबी उम्मे कुलसूम की हमारी है। इस पर बीबी लैला सवार हैं, इस पर बीबी रबाब सवार हैं, इस पर बीबी उम्मे फरवा सवार हैं। हे खुदा, ये काफिला जिस शान से जा रहा है इसी तरह आए। मदीने की गलियां, मस्जिद नबी की इमारत, रौज़ा रसूल, जन्नतुल बकी की कब्रें, हर एक कह रहा या हुसैन अलविदा। ए हुसैन खुदा हाफिज। अज़ीज़ान गिरामी, 2-3 मिनट मसाइब और पढ़ूंगा कि मजलिस तमाम कर दूंगा। किताबी बातों से ज्यादा मेरा ज़हन सोचता है, और सोचने में अजब अजब ख्याल आते हैं कि मैं किसको ज्यादा मजलूम कहूं। वो बेटी ज्यादा मजलूम है जो इस तपती दोपहर में बाप के साथ जा रही है, या वो बेटी ज्यादा मजलूम है जो इतने बड़े घर में अकेली रह रही है? सैयदा का घर वीरान हो गया। घर में कौन है? एक बुजुर्ग खातून उम्मुल बनीन है, एक बेटी फातिमा सुगरा है, और घर में कोई नहीं है। अब सोचिए, इनके लिए हर दिन एक मुसीबत है, हर दिन एक दास्ताने गम है, हर दिन एक सानेहा है। अज़ीज़ान गिरामी, यह पहली रुखसत थी जो मदीने से हुई। दूसरी रुखसत थी जो मक्के से हुई। 8वीं ज़िलहिज, नमाज ज़ोहर का वक्त। हुसैन हज को उम्रे से उम्रे मुफरदा से बदल के
मक्के से बाहर निकल रहे हैं, रुकनो मकाम रो रहे हैं, मीना व मशर तड़प रहे हैं, अरकाने काबा कांप रहे हैं, हजर अस्वद को गम अलम है, मकाम इब्राहिम सोगवार है, वारिस हरम जा रहा है। यह दूसरी रुखसत थी। मदीना भी वीरान हुआ, मक्का भी वीरान हुआ। बस दो जुमलों में तीसरी रुखसत सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो जाए। तीसरी रुखसत सुनाऊं आपको। तीसरी रुखसत असरे आशूर को खेमे से थी। जब कोई न रहा और अली असगर की तुरबत भी बन गई, तो हुसैन दरे खेमा पर इस तरह आए कि चेहरे पर अली असगर का खून था, कपड़ों पर अली अकबर का खून था, हाथों में तुरबत अली असगर की खाक थी। आन के एक एक बीबी का नाम लेके सलाम किया। चाहने वाली बहन पसेदार आई, कहा भैया खेमे में आइए। बहन भाई को लेके खेमे में आई। खेमे में दाखिल होके कहा बहन मुझे सईद सज्जाद के पास ले चलो। इमाम से मिलने आया। देर तक बातें होती रहीं, तारीख सुन न सकी। तारीख ने इतना सुना कि जब उठने लगे तो कहा बेटा जब जाना तो मेरे शियों को सलाम कह देना, और कहना कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास याद कर लेना। यह बकौले मीर अनीस ये कहते हुए उठे कि नाव मझधार में है, शोरे तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। आगे बढ़े। बहन ने कहा भैया आप जा रहे हैं मैं नहीं रोकती, सैदानियों की एक तमन्ना है, इजाजत हो तो अर्ज करूं। फरमाया कहो बहन। क्या ये बीवियां आपको आखिरी बार रुखसत करना चाहती हैं? क्या ये कैसे रुखसत करेंगे? क्या कुछ नहीं एक हल्का बना लेंगी, आप उसमें आ जाइए, दिल भर के आपको देख लें। बीवियों ने हल्का बनाया, हुसैन हल्के में आए, एक एक के चेहरे पर नजर की, फरमाया मेरे गम में सब्र करना। उसके बाद अम्मामा हाथों वालिया कहा खुदा ने मेरे गम में सब्र दे दे। हल्का टूट गया। अब हुसैन आगे बढ़े तो मीर अनीस कहते बिखराए बाल, अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शायदी के सकीना के हाथ थे। हाँ सुनिए, मजलिस तमाम है दोस्तों। आखिरी रुखसत की तस्वीर खिंच जाए अगर वाकईन तो कलेजे टुकड़े हो जाएं। जब हुसैन हल्के से निकले तो हुसैन की 7 बहनें थीं। तारीख बताती है हल्के से लेकर दरे खेमा तक यूं गए हैं कि 7 बहनें भाई के गले में बाहें डाले हुए, या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। दरवाजे पर आए, ज़ैनब ने रखा थामी, सकीना ने दामन छोड़ा, बीवियों ने अलविदा कहा, सवारे दोषे रसूल सवार हो गया, हुसैन घर से चले।
इत्तेफाक करती थी ये फातिमा सुगरा। जाते हैं बाबा, जाते हैं बाबा।